बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन्स थी, आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे, वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। एक तो आपने कहा था कि डिवीजन रिंग से रिलेटेड था कि अगर आर डिवीजन रिंग है तो उसको क्या उन्होंने किया था, सब रिंग के से डायरेक्टली कह दिया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब रिंग से डायरेक्टली नहीं आप कह सकते उसको, उसमें भी नोट्स में भी जो है वो उसको सब ग्रुप कहा हुआ है डायरेक्टली यहाँ से, यानी सिंस लिखा किस तरह है उन्होंने कि सिंस आर इज़ अ डिवीजन रिंग, तो देन उसे कहा है कि ये हमारे पास सब रिंग होगा। मैं आपको शो करती हूँ। अच्छा, ये है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि आर चूंकि डिवीजन रिंग है सो आर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। फील्ड के लिए हम क्या देखते हैं, तो ये फील्ड क्यों नहीं है, इसमें हमारे पास जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पीछे रह जाती है। तो ये ग्रुप कैसे है, इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि ये ग्रुप है, इसलिए और ग्रुप से नेक्स्ट इन्होंने लिखा कि उसमें इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी आर में। ये तो ऑब्वियस है, यहाँ से आप कह सकते हैं अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन ये ग्रुप कैसे है इसको हमने देखना है। तो डिवीजन रिंग है हमारे पास, अभी यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये डिवीजन रिंग है। डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग का क्या मीनिंग होता है वो हमने जस्ट यहाँ पे लिखा। डिवीजन रिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्स आर में है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जिसको हमने डिनोट किया x-1 से, वो भी आर में होगा। इस डिवीजन रिंग का जस्ट हमें हमारे पास ये मीनिंग है जो यहाँ पे हमने लिखा। इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, क्योंकि आर रिंग है, रिंग में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स, दोनों ये रिंग के एलिमेंट्स हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो भी रिंग में आएगा। तो ये हमने रिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की कि x, ये दोनों चूंकि रिंग के एलिमेंट्स हैं, x इंटू एक्स इनवर्स, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी कहाँ पे होगा, रिंग में होगा। क्यों, क्योंकि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है ये वेल डिफाइंड है इस पे, इट मीन्स कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देन नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, चूंकि इसको अगर आप सॉल्व करें, ये चूंकि इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो किसी एलिमेंट को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो ये वाली मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स 1 आर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे लाई करता है। अब यहाँ पे हर एलिमेंट का इन्वर्स भी हो गया और आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया, इसलिए आर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप है। तो उन्होंने वहाँ पे इस प्रोसेस को डायरेक्ट लिख दिया है कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप है। आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बजाय इसके कि याद कर लें आप, वो उसका फ़ायदा नहीं है कि आप नोट्स में से जस्ट उसको अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो अगर आप आपको इसकी जब स्टेप्स की क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है, समझ है कि ये कैसे आया, तो जाहिर है आप डेफिनेटली पेपर में उसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे। तो पेपर आपको उस तरह अटैम्प्ट करना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर है जो आपको पेपर चेक कर रहा है उसको उसके आप इस चीज़ का मीन्स मौका ना दें कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सके। तो आप खुद ही उस चीज़ को डिटेल से हर चीज़ उसके हर एस्पेक्ट से कंप्लीट लिखें, परफेक्ट लिखें, बेहतर होता है। अदरवाइज़ वो डिपेंड करता है ज़ाहिर है चेक करने वाले पे। आप जस्ट सिंपली वो लिखें तो हो सकता है वो उसको भी ठीक माने कि वो कहे कि चलो ठीक है मार्क्स दे देता हूँ इसके, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ कंप्लीट आप बिल्कुल परफेक्ट लिखें, सारी चीज़ें उसकी सारी डिटेल्स लिखें। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एक और क्वेश्चन, हाँ करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो थी वो आप लोगों को कन्फ्यूजन्स थी, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक को हम यूजली इस तरह से डिनोट करते हैं, चार ऑफ आर, यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, जो भी हमारे पास रिंग है। इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है
अब रिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो उसमें हमारे पास जो रिंग, लेट से ये वाला रिंग है, तो अंडर एडिशन एक आइडेंटिटी होगी जिसको हम यूजुअली ज़ीरो के साथ डिनोट करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप मैट्रिसेस लें तो उसमें ज़ीरो तो नहीं है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। वो कौन सी है, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स आता है आपके पास। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेटिव एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास इसके रिस्पेक्ट से, जिसको हम यूजुअली वन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तब हम ये लिखते हैं और इसके हम मीनिंग यूज़ करते हैं। इसके मीनिंग क्या होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके इटसेल्फ वही एलिमेंट देगा। इसी तरह इसका क्या मीनिंग होते हैं कि किसी एलिमेंट में अगर ऐड होगा तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, वही एलिमेंट आपके पास अगेन आ जाएगा।